देखिए, ये सरकार केवल और केवल हिंदू और मुसलमान और हिंदू केवल बंटवारे की राजनीति कर रही है। कभी ये छांगुर बाबा को लाती है, कभी ये अनावश्यक रूप से जहां मस्जिद को गिराने का काम करती है, मंदिरों को तोड़ने का काम करती है और पूरी तरीके से जबरदस्ती कॉरिडोर के नाम पर आपने देखा वृंदावन के अंदर वहां भी कब्जा करने का प्रयास किया, इन्होंने करने का प्रयास किया है। वहां में मंत्री को भगा दिया, वहां के आप देखा ना, वहां के गोस्वामी लोगों ने, उनके घर के हमारे सम्मानित परिवार के लोगों ने, महिलाओं ने उनको भगा दिया, दर्शन तक नहीं हुए। और वहां पे एक आदेश जारी कर दिया है कि जितने भी सत्ता पक्ष के लोग हैं किसी को हम दर्शन पूजा नहीं कराएंगे। तो ये केवल और केवल बंटवारे का काम करते हैं। तो जनता समझ चुकी है, अब इनको जवाब दे रही है। आप देख सकते हैं कि आज जहां भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई, बेरोजगारी हो गई, महंगाई, भ्रष्टाचार, नौकरी, काम की नहीं बात करेंगे, केवल और केवल कैसे हिंदू और मुसलमान का माहौल बना लें, कैसे देश को बांटने का काम कर लें, प्रदेश को बांटने का काम कर लें, जनता समझ चुकी है। आज ये सुरेश लोधी जो पानी में बह गया, लखनऊ में नाले में बह गया, उसके परिवार को, उसकी पत्नी को नौकरी देने की बात नहीं करते मुख्यमंत्री कि उसका परिवार कैसे चलेगा सुरेश लोधी का, वो नाले में बह गया। ट्रिपल इंजन की सरकार है लखनऊ में, मुख्यमंत्री का घर है यहीं, सारा मंत्रिमंडल रहता है, उसके बाद भी ये आज उसकी सुरेश लोधी की बात नहीं करेंगे गरीब आदमी की, कि नाला लगातार 2500 साल से मेयर आपका है, 30 साल से रक्षा मंत्री यहाँ से हैं, आपके यहाँ के सारे विधायक इनके हैं, उसके बावजूद आप विकास की बात नहीं करते हो। जनता को बेवकूफ समझ रखा है, जनता इसका जवाब देने वाली है इनको। अरे भाई, ये बताइए कि 10 साल होने जा रहा है योगी जी को प्रदेश में, ठीक है, 11-12 साल देश के प्रधानमंत्री जी को हो गया और अभी तक इस पे रोक नहीं लगा पाए। अभी तक रोक नहीं लगा, इसको इंतजार कर रहे थे, अभी तक क्यों नहीं रोक लगा? इसलिए कि 2027 की चुनाव की रूपरेखा तैयार हुई, पटकथा लिखी जा रही है, जनता को फिर से बांटने का काम किया जा रहा है। जनता बटेगी नहीं, अब मुद्दों पर वोट करेगी, विकास पर करेगी, महंगाई पर करेगी, बेरोजगारी पर करेगी, भ्रष्टाचार पर करेगी, कानून व्यवस्था पे करेगी। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि सरकार आज केवल फूल बरसा रही है। आज बनारस का एक हमारी सम्मानित महिला का वीडियो वायरल हो रहा है, जो लाइन में लगी हैं, वो आप देख सकते हैं। वो कह रही हैं कि केवल फूल बरसाने का काम हो रहा है और जो एक्चुअल में जमीन पर काम हो, सफाई होनी चाहिए, लोगों को वहां पर रहने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। वो कह रही है पूरे बनारस के अंदर बदबू आ रही है। सोच सकते हैं प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र जब बदबू आ रहा है तो पूरे प्रदेश की स्थिति क्या कर रखा होगा योगी जी ने। इसलिए जनता समझ चुकी है और इन लोगों को विदा करने वाली है। ये हमारी 6वीं मीटिंग है, ये 16 से चल रही है, जो स्टार्ट हुई है मेरठ से। मेरठ में स्टार्ट हुई 16 को, 17 को अलीगढ़ में, फिर 18 को झांसी में, 19 को फिर प्रयागराज में, 20 को गोरखपुर में और 21 को आज ये अवध जोन लखनऊ में कार्यालय पे है। इसके बाद सतत ये संगठन का काम ब्लॉक से लेकर, मंडल से लेकर, जिले से लेकर पूरी तरीके से 2027 के लिए हम एकदम अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं। एक बात और बताना चाहूंगा, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमारा एक कार्यकर्ता आजमगढ़ का, एक वहां का ब्लॉक है पलहनी, वहां का लल्लन मौर्य हमारा ब्लॉक अध्यक्ष, वो बाइक से कल आजमगढ़ से गोरखपुर गया, केवल इसलिए कि वहां कोई साधन नहीं था, बाइक से गया। सोच सकते हैं उत्साह देखिए, 150 से ऊपर की 157 किलोमीटर है, बाइक से वो गया और गोरखपुर में बरसात हुई, वो स्लिप करके गिर गया, सर में चोट लगी। जब मुझे जानकारी हुई, मैंने प्रभारी जी को बताया और हम लोग फिर सदर अस्पताल गोरखपुर गए। वहां जाकर कुशलक्षेम जाना, जब वहां स्ट्रेचर पर लेटा हुआ व्यक्ति, कार्यकर्ता स्ट्रेचर पर लेटा था और हाथ जोड़कर वो हमारी तरफ और प्रभारी तरफ देखकर कह रहा है कि साहब क्षमा कीजिएगा, मुझे आने में देर हो गई और मैं इस नाते जल्दबाजी में आ रहा था बाइक से और मैं गिर गया, मैं क्षमा मांगता हूं। एक तरफ वो अर्ध मूर्छित है, मतलब अर्ध मूर्छित है, बेहोश की स्थिति में है, उसके बाद भी वो पार्टी की बात कर रहा है और माफी मांग रहा है। ये ताकत हमारी बढ़ती जा रही है। लल्लन मौर्य जो आज पूरी ताकत के साथ आज संदेश दिया, उसने एक कार्यकर्ता ने संदेश दिया कि पूरी पार्टी के साथ एक एक कार्यकर्ता खड़ा है, कार्यकर्ता के साथ सारे नेता भी खड़े हैं। हम लोग अस्पताल गए, पूरा उसका इलाज तुरंत कराया, सारी व्यवस्था कराई, उसके बाद हम वहां से लखनऊ के लिए निकले, इसलिए लेट हो गया। कार्यकर्ता संदेश दे रहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं, पूरी तरीके से प्रदेश के अंदर बदलाव कीजिए, कार्यकर्ता